तो आज हम हिंदी आरों यारों को पूरा करेंगे। इसके टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले इसका टॉपिक इसके सिलेबस में है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विलोम शब्द। पहले विलोम करते हैं, उसके बाद आगे स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हम PYQ को टारगेट करेंगे कि पूरी PYQ रिवाइज कर दें आपको। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। देखो, आभ्यंतर होता है ना, क्या हम पढ़ रहे हैं? पहले मुंह पर हेडिंग दे दें। पढ़ रहे हैं विलोम शब्द। तो पहला क्या है? आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? आभ्यंतर का विलोम होता है, आभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ। आभ्यंतर ये दिखाता है अंदर को, तो इसका क्या होगा? बाह्य। आभ्यंतर का क्या होगा? बाह्य। अच्छा, बाहर नहीं, अंदर का होगा बाहर। ठीक है, अंदर का बाहर। आभ्यंतर का बाह्य और अंदर का बाहर। ठीक है। निषिद्ध जो शब्द होता है, निषिद्ध मतलब होता है निषेध करना जो होता है। तो निषिद्ध का होता है विहित। निषिद्ध का होता है विहित। विहित मतलब कि जिसे लागू किया जाए कि आप कर सकते हो। शुष्क का क्या होता है? शुष्क मतलब होता है सूखा। शुष्क का होता है आर्द्र, मतलब जहाँ नमी हो। तो सूखा का आर्द्र, ये हो गया आर्द्र। ठीक है, स्पष्ट आप देख लीजिए, आर्द्र। और शुष्क का आर्द्र। स्थूल का होगा सूक्ष्म। स्थूल का सूक्ष्म। स्थूल का सूक्ष्म होगा। अच्छा, स्थूल का सूक्ष्म भी होता है, स्थूल का तन्वी भी होता है। तन्वी भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। और पृथक करना मतलब सेपरेट करना का, इसका क्या होगा? एकत्र। पृथक का एकत्र होगा, संगठित होगा। क्या होगा? पृथक का संयुक्त। पृथक हो गया मतलब अलग कर दिया, और संयुक्त हो गया का मतलब सही। पृथक का संयुक्त। पृथक का संयुक्त। और उपयोग का क्या होगा? उपयोग का हो गया कि अनुपयोगी हो गया। वो उपयोग था, अनुपयोग। अनुपयोग उपयोग का अनुपयोगी बोल सकते हो, और उसका निरुपयोग भी होता है। निरुपयोग, ठीक है, निरुपयोग भी होता है। और दक्षिण का क्या होगा? दक्षिण मतलब दाहिना भी होता है। तो दक्षिण का दाहिना अर्थ होता है, विलोम नहीं, अर्थ। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? वाम। और दाहिना का बायां। देखो, शब्द क्या होता है कि जैसे वो होगा, जैसे अगर तत्सम का शब्द है तो विलोम भी तत्सम में ही आएगा। तो वो उचित माना जाता है। दक्षिण का अर्थ होता है बायां, लेकिन दक्षिण को हम बायां नहीं कर सकते, दक्षिण का वाम, क्योंकि वो तत्सम है, तो इसका तत्सम ही लिखेंगे। और बर्बर का बताइए, जो कि असभ्य टाइप का इंसान, तो बर्बर का सभ्य।
बराबर का सभ्य। और विधि, विधि का निषेध, विधि का निषेध। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब बहुत कम जानने वाला, अल्पज्ञ यही वर्ड है, बहुत कम जानने वाला, अल्पज्ञ। इसका बहुज्ञ, जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ, ठीक है, बहुज्ञ। अब और देखो इधर, बंधन का, बंधन, बंधन क्या होता है? बंधन मतलब कि किसी चीज में बंध गया, तो बंधन का होता है मोक्ष या मुक्ति, ठीक है। बंधन मतलब मुक्ति, मुक्त हो गया। मोक्ष का मतलब भी मुक्त होना ही होता है। ठीक है। अब क्या है? हया का क्या होगा? हया, हया मतलब क्या होता है? शर्म। तो हया का बेहया, हया क्या हो गया? बेहया। और अघी, अघी मतलब होता है पापी। तो अघी मतलब क्या होता है? पापी। तो अघी का निरग, जिसने पाप न किया हो तो उसे बोलते हैं निरग, जिसने अघ न किया। अघ मतलब पाप होता है। इप्सित का क्या होगा? इप्सित, इप्सित जो शब्द है, इप्सित का अनिप्सित होता है। इप्सित का अनिप्सित। असूया, एक शब्द होता है असूया, असूया का होता है अनसूया। असूया का अनसूया होता है। आस्था जो कहते हैं मेरी आस्था है, आस्था का अनास्था, ये तो सिंपल है। आस्था का अनास्था। स्तब्ध का, स्तब्ध का होता है अस्तब्ध, स्तब्ध का अस्तब्ध। उत्तरायण का, उत्तरायण है ना, उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। उत्तरायण का क्या होता है? दक्षिणायन। और विस्थापन शब्द होता है ना, विस्थापन मतलब किसी को एक जगह से हटा देना, दूसरी जगह ले जाना। तो विस्थापन का होता है संस्थापन, किसी को संस्थापित करना। तो विस्थापन का संस्थापन, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ईशान एक कौन होता है? तो ईशान का क्या होता है? ईशान का होता है नैऋत्य। नैऋत्य इसे कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य, ईशान का नैऋत्य। और ऋजु का, ऋजु मतलब क्या होता है पता है? ऋजु मतलब होता है सरल। तो ऋजु का क्या होगा? वक्र, टेढ़ा मेढ़ा जो हो। ऋजु का मतलब सीधा होता है, सरल होता है, तो वक्र हो गया। संपत्ति का कहते हैं ना, संपत्ति है, संपत्ति का विपत्ति, एक सिचुएशन को भी दिखाता है, संपत्ति का विपत्ति। और स्वतंत्रता का, तो स्वतंत्रता को आप समझ ही रहे हो, स्वतंत्रता का परतंत्रता,
क्षमता का परतंत्रता। निषिद्ध आपको बताया था, निषिद्ध का अभी पहले ही बताया था, निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का विहित। आवर्तक, आवर्तक का विलोम होगा अनावर्तक, आवर्तक का होगा अनावर्तक, आवर्तक का अनावर्तक। अनुरूप कहते हैं ये इस चीज के अनुरूप है, अनुरूप का, अनुरूप मतलब होता है कि समान, अनुरूप का मतलब होता है समान, समानता से रिलेटेड होता है। तो अनुरूप का क्या हो जाएगा, प्रतिरूप, अनुरूप का प्रतिरूप, प्रतिरूप। तृष्णा का, तृष्णा, तृष्णा मतलब वो दिखाता है ना, तृष्णा प्यास को दिखाता है, तो तृष्णा का सीधा होता है, तृष्णा आ जाए तो सीधा इसका लिखना है तृष्णा, तृष्णा का वितृष्णा या अतृष्णा दोनों होता है, तो इसका वितृष्णा, वितृष्णा या अतृष्णा, वितृष्णा और अतृष्णा। दीर्घायु का, दीर्घायु कह रहे हैं, दीर्घायु, दीर्घायु का मतलब क्या होता है, जिसकी आयु लंबी हो, तो दीर्घायु का अल्पायु, दीर्घायु का अल्पायु। और कोई कहते हैं नश्वर, नश्वर का अनश्वर, अनश्वर भी होता है, अनश्वर का शाश्वत भी होता है, क्योंकि नश्वर का मतलब होता है जो समाप्त हो जाए, और शाश्वत का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना, जो हमेशा से हो, तो शाश्वत भी कह सकते हैं। अच्छा, शाश्वत ज़्यादा अच्छे से क्षणिक का होता है, क्षणिक का होता है शाश्वत, क्षणिक का होता है शाश्वत, और नश्वर का होता है अनश्वर, नश्वर का अनश्वर, क्षणिक का शाश्वत। ठीक है। प्रतिकूल का, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रतिकूल का अनुकूल, प्रतिकूल का अनुकूल। सृष्टि, सृष्टि में, सृष्टि का क्या होगा, सृष्टि का होता है प्रलय, कहते हैं ना कि सृष्टि की गई है, सृष्टि मतलब रचना से होता है, और प्रलय मतलब नष्ट करने से होता है। सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का प्रलय होता है। और व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, व्यष्टि का समष्टि। साहचर्य का क्या होता है, साहचर्य देखो, साहचर्य का मतलब होता है साथ में आके काम करना, साहचर्य का होता है अलगाव, साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, साहचर्य का विलोम होता है अलगाव, पृथक्करण। और वैमनस्य, एक ने सुना होगा वैमनस्यता फैल गई है, तो वैमनस्य, वैमनस्य का क्या होगा, सौमनस्य, सौमनस्य। स्पृश्य, स्पृश्य मतलब जिसे छुआ, छू जा सक, छूने के योग्य बोला जाए, तो स्पृश्य का विलोम क्या होगा, अस्पृश्य। जैसे अपने अस्पृश्यता नहीं है, जिसको छुआछूत बोलते हैं, कि इसको छूना नहीं है, तो उसी को दिखाता है अस्पृश्य, तो स्पृश्य का अस्पृश्य। अमर का, अमर शब्द का क्या होगा विलोम, अमर का होता है मर्त्य, अमर का मर्त्य होता है।
अच्छा, जीवन का मरण, अमर का मर्त्य, जीवन का मरण, मृतक, मृत का जीवित, मृत का जीवित, मृत का जीवित। उक्त का क्या होता है? उक्त, उक्त का होता है अनुक्त, अनुक्त, उक्त का अनुक्त। अच्छा, उपयुक्त का अनुपयुक्त। उपयुक्त मतलब क्या होता है? उपयुक्त होता है सही, तो ये इसके लिए उपयुक्त है। अनुपयुक्त, अनुपयुक्त होगा। अच्छा, जो उपर्युक्त होता है ना, उपर्युक्त, उपर्युक्त का मतलब होता है अधो। उपर्युक्त या अधोलिखित या निम्नलिखित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हो गया। अंतर्मुखी, देखो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का जो बहुत कम बोले, इस टाइप का होता है, जो अपने में ही रहे। अंतर्मुखी जो अपने में ही रहे, तो उसका बहिर्मुखी जो केवल बाहर देखे या बात करे, या उसका जो इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ भागे, ये होता है। अच्छा, मूक, मूक का वाचाल, मूक का वाचाल। मूक मतलब बहुत शांत रहने वाला, वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, कि ये बहुत वाचाल पुरुष है या वाचाल महिला है। तो वाचाल का मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला। मूक मतलब एकदम मौन टाइप का। राजा का, देखो राजा का सीधा होता है रंग। विलोम में एक चीज़ रखना कि जो सटीक शब्द बैठते हैं ना, उन्हें फंसाता है। ये अब से राजा में गरीब भी डाल सकता है, दरिद्र भी डाल सकता है, भिखारी भी डाल सकता है, लेकिन ये शब्द नहीं है इसमें। सीधा चीज ना, राजा रंग हुई है, रंग हो गए, तो राजा का सीधा रंग। आकाश, पहले ना आकाश पाताल एक कर दिया तो पाताल, आकाश का पाताल। सगुण, सभी गुणों से युक्त, सगुण का निर्गुण। और गुण, अगर गुण पूछ ले तो अवगुण, गुण का अवगुण। अपशकुन का, अपशकुन का शकुन। अपशकुन मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ बुरी हो जाती है तो कहते हैं अरे भैया ये इसका अपशकुन है, बड़ा बड़ा अपशकुन है। कोई ऐसा संकेत जो बुरा माना जाता हो, उसका शकुन। पुण्य का पाप, ये सब जानते ही हो। आवेशित का अनावेशित, आवेशित का अनावेशित, देख लीजिए। आवेशित का अनावेशित, अनावेशित का अनावेशित। और अनावृष्टि, वृष्टि का क्या होगा? देखो वृष्टि में दो चीज़ होता है। वृष्टि का होता है अनावृष्टि, ठीक है। वृष्टि का होता है अनावृष्टि। लेकिन अगर कहेगा कि अतिवृष्टि, अतिवृष्टि भी एक शब्द होता है। अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि कह सकते हो आप।
बहुत, देखो वृष्टि मतलब वर्षा होती है, वर्षा। अनावृष्टि मतलब कोई वर्षा नहीं। अतिवृष्टि मतलब बहुत वर्षा। अल्पवृष्टि मतलब कम वर्षा। अर्जन का क्या होता है? अर्जन, अर्जन का होता है व्ययन। अर्जित करना कहते हैं ना, अर्जित करना मतलब हाँ कोई चीज़ हासिल करना, प्राप्त करना। और व्ययन का मतलब खर्च करना, उसे व्यय। तो अर्जन का व्ययन। अच्छा, अगर यहीं पे ये कह दे कि अर्जित, तो यहाँ पे व्ययित नहीं हो जाएगा, अर्जित का अनर्जित होगा। ठीक है ना, अर्जन का व्ययन, लेकिन अर्जित का अनर्जित। अर्थ का अनर्थ। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है इसमें, अभी समय बोलता हूँ। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का होता है मतलब, प्रच्छन्न का अर्थ होता है ढका हुआ, तो इसका प्रतिपन्न। ठीक है, प्रच्छन्न का, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होता है, और प्रतिपन्न का मतलब होता है अवगत, ज्ञात, अंगीकृत। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न प्रकट भी कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट वही होता है, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है। दोनों हो सकते हैं, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों हो सकता है। अच्छा, एक शब्द आता है प्राथमिक। कहते हैं ना कि हम इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, प्राथमिक। तो प्राथमिक का होता है गौण। गौण मतलब जो इग्नोरेंट है उसे गौण बोलते हैं, जिसको हमने इग्नोर कर दिया है वो हमारा गौण है। प्रभावी का विलोम, प्रभावी का होता है निष्प्रभावी, सीधा सीधा। प्रभावी का निष्प्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभावी का निष्प्रभावी। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। अच्छा, एक वर्ड होता है कथित। कहते हैं ना कथित रूप से, कथित का अकथित। ठीक है, चलो, वन्यस्य का सौम्यस्य। पाश्चात्य का कहते हैं ना पाश्चात्य सभ्यता। पाश्चात्य मतलब जो पश्चिम के देशों की सभ्यता है, तो पाश्चात्य का पौर्वात्य, पौर्वात्य, पौर्वात्य या पौरसत्य, पौरस्त्य, पौरस्त्य। इसको ऐसे लिखेंगे, पौ र स आधा पौरस्त्य या पौर्वात्य। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पौर्वात्य एकदम इसे याद कर लो, ये याद रहेगा तो ही काम। ये टिप होना चाहिए, गलती नहीं है। अश्लील का, अश्लील का श्लील होता है, श्लील, श्लील का अश्लील। कहते हैं ना कि अश्लील फिल्म है या अश्लील कहानी है, तो अश्लील का श्लील। मूक का, मूक का मैंने बताया था, मूक का होता है वाचाल। मूक का होता है वाचाल। अच्छा, अल्पभाषी का क्या होगा? अल्पभाषी मतलब देखो, अल्प मतलब कम, भाषा भाषी मतलब जो कुछ भाषाएं बोलता हो, इसका होगा बहुभाषी। क्योंकि अल्प का विलोम होता है बहुत, सीधा लगा तो बहुभाषी, जो बहुत भाषाएं जानता हो। अच्छा, मृदुभाषी अगर मैं बोलूँ तो मृदुभाषी का, मृदुभाषी, तो ऐसे वर्ड में क्या करना है, इसको ऐसे रखो, मृदु का, मृदु मतलब जो मीठा बोले। कहते हैं मृदु जल, कठोर जल, तो मृदु का कटु, इसका विलोम लिखो, उसका शब्द वैसे लिख दो, कटुभाषी। आवरण का, आवरण का अनावरण, आवरण कोई किसी से ढक देना,
आवरण का मतलब होता है आवरण को किसी मतलब किसी चीज़ से ढक देना। अनावरण कहते हैं ना, इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं तो जो ढका हुआ उसको खोल देना, तो आवरण का अनावरण। अच्छा, आरोहण कहते हैं ना कि पर्वता आरोहण कर रहा है, मतलब ऊपर जाना। आरोही मतलब ऊपर जाना होता था, आरोहण का अवरोहण मतलब होता है इसका नीचे आना। अच्छा, इसी से होता है आरोही भी, देखो शब्द इसी से जुड़ा हुआ है, आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो आरोही का जैसे आरोहण का अवरोहण, तो आरोही का अवरोही। सकर्मक कहते हैं ना, दो क्रियाएं होती थी, एक सकर्मक दूसरी अकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक सकर्मक जिसमें कर्म जुड़ा हो, अ मतलब नहीं का वो होता है, तो अकर्मक जिसमें कर्म ना जुड़ा हो। मान, मान का क्या होगा? मान का होता है अपमान। मान का मतलब होता है सम्मान, तो सम्मान का उल्टा क्या होगा? अपमान। तो मान का अपमान। घात कहते हैं घात, घात का प्रतिघात, घात का प्रतिघात। घात का वैतनिक कहते हैं कि वैतनिक है, वैतनिक में जिसको वेतन मिल रहा हो। वैतनिक अवैतनिक, बस सीधा अवैतनिक। अपसरण, देखो अपसरण, अपसरण का अभिसरण। अपसरण का मतलब क्या होता है? अपसरण का मतलब होता है फैलना, ऐसे ऐसे दूसरी तरफ जाना, ऐसे 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 ऐसे। अभिसरण का मतलब एक जगह आना, सब लोग एक जगह आ रहे हैं, अभिसरित होना, एक जगह इकट्ठा होना, तो ये है अपसरण का अपसरण। इसे अपसारी का अभिसारी, दोनों सब जुड़े हुए हैं। अपसारी का अभिसारी। बाह्य का, बाह्य का आभ्यंतर, ये हम पहले बता चुके हैं। अच्छा, दो एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, क्या? मूक का वाचाल। ये तो बहुत बोलता है, ये तो एकदम शांत है। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मूक मतलब शांत। लेकिन एक शब्द और होता है मुखर। देखो वाचाल और मुखर में अंतर होता है। वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बेवजह बोलना, और मुखर का मतलब होता है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बोल रहा है, आगे बढ़ के बोल रहा है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है बेवजह का नहीं। तो मुखर का मौन। अब यहाँ देखो मूक का क्या है? एक ऐसी प्रवृत्ति कि कुछ भी हो रहा है एकदम चुप है। लेकिन मौन का मतलब क्या है? यह एक शांति वाला, शांति के साथ आने वाला वो है कि जान रहा है कि ये सब बेवजह है, तब शांत, तो वो मौन है। ये दोनों में अंतर होता है, मूक का वाचाल, मुखर का मौन। विहित का निषिद्ध हम पहले पढ़ा चुके हैं। शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, सम्मानजनक का अपमानजनक। अच्छा, और आध्यात्म, अगर कोई कहे भौतिक, तो भौतिक का होता है आध्यात्मिक, और भौतिक का होता है आध्यात्मिक। और तामसिक का, तो कहते हैं बड़ा तामसिक भोजन करता है वो लड़का। तामसिक का सात्विक भोजन, तो सात्विक। ठीक है, तामसिक का सात्विक। अच्छा, नास्तिक का, नास्तिक मतलब जो ईश्वर या वेदों में विश्वास न रखे, तो इसका होगा आस्तिक। नास्तिक का आस्तिक, जो विश्वास रखे वेदों में। और सृजन, सृष्टि हमने सुना था, सृष्टि का क्या था? प्रलय। तो सृजन का उसी सेंस में होगा संहार, सृजन का संहार।
अध्यवसाय का अनध्यवसाय। बर्बर का सभी पढ़ा चुके हैं। अध्यवसाय का अनध्यवसाय, आप इसको देख लीजिए। अध्यवसाय का अनध्यवसाय। अध्यवसाय ध्वंस का निर्माण होता है। नूतन, देखो सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नूतन का अर्थ होता है हमेशा जो नया। तो नूतन का पुरातन, जो पुरातन कहते हैं बहुत पुरातन रखना है। पुरातन मतलब बहुत पुराना, नूतन मतलब नया। और एक शब्द और होता है प्राचीन, कहते हैं प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से। प्राचीन का होता है अरवा। एक अच्छे से कर देते हैं को, एक क्योंकि कई बार पूछ चुका है। प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। तरुण का क्या होता है? तरुण एक एज होती है। तरुण का होता है वृत्त। अच्छा, एक होता है हर्ष का, ये हर्ष का क्या होता है? हर्ष का होता है दीर्घ। इसका मतलब तो छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। संपन्न का, संपत्ति का क्या था याद है? संपत्ति का था विपत्ति। संपन्न का बस उसी से जोड़ दो, विपन्न। उपेक्षा, कहते हैं ना उपेक्षा कर रहा है, वो मेरी उपेक्षा कर रहा है, मुझे मतलब इग्नोर कर रहा है, टाल रहा है। तो उपेक्षा का क्या होगा? मतलब कोई आशा नहीं जिसको हटा दिया गया है। अपेक्षा मतलब आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा, तो आपकी उपेक्षा का अपेक्षा। और ये बड़ा कई बार पूछ चुका है। अथ का इति, एकदम याद रख लो। अथ का इति। अति मतलब बहुत ज़्यादा, तो अति का अल्प, बहुत कम। और कई बार इन्हीं को जोड़ के कई बन जाते हैं। जागृत मतलब क्या था? जागना। तो सोना का क्या होगा? सुप्त। देखो कभी भी विलोम जो देना है ना, हमेशा उसी तद्भव तत्सम के रूप में ही देना है। अच्छा, जागृत का सुप्त, जागरण का निद्रा, और जागृति का सुषुप्ति। जागृति का सुषुप्ति, जागरण का निद्रा, और जागृत का सुप्त। ये तीनों मंत्र में जागृति का सुषुप्ति, जागरण का निद्रा, जागृत का सुप्त। अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी होता है। अभिज्ञ मतलब जिसको ज्ञान हो। अभिज्ञ का अज्ञ भी होता है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ भी होगा, अभिज्ञ का अज्ञ भी होगा। अच्छा, अज्ञ का विज्ञ भी होगा। आवृत का क्या होता है? ऐसे शब्दों में सीधा अनावृत। आवृत का होता है सीधा आवृत। आसक्त का अनासक्त, बस अना डाल दो इसमें, अनासक्त। अज्ञ का विज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ। विज्ञ का अज्ञ का विज्ञ, सीधा अज्ञ का विज्ञ।
अच्छा, सौम्य का कहते हैं बहुत सौम्य लड़का है, बहुत सौम्य लड़की है। सौम्य का उग्र, बहुत गुस्सा करे। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब क्या होता है? कृतज्ञ मतलब होता है जो किए गए उपकार को माने, और जो न माने वो क्या है? कृतघ्न। कृतघ्न, कृतज्ञ का कृतघ्न, ये बहुत कई बार पूछा हुआ है। कृतज्ञ का कृतघ्न। संकीर्ण का, देखो संकीर्ण, संकीर्ण मतलब होता है ना काफ़ी संकीर्ण सोच है, मतलब काफ़ी सिकुड़ी हुई सोच है। संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण। और विकीर्ण भी एक होता है, वो विकीर्ण होता है आकीर्ण का। विकीर्ण होता है आकीर्ण, विकीर्ण होता है आकीर्ण का। अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति मतलब किसी के प्रति आपका कुछ भावनात्मक लगाव हो। अनुरक्ति का विरक्ति मतलब एकदम भाव से दूर हो गया हो, सॉरी विरक्ति कहते हैं ना, विरक्ति, या कहते हैं कि विरक्त हो गया है, बिल्कुल सबसे दूर हो गया है। प्रेम का कहते मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, प्रेम का घृणा। सापेक्ष, कई बार हम सुनते हैं सापेक्ष शब्द। सापेक्ष क्या होता है? निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। अच्छा, कुछ तो मैं आपको सीधा बोलता हूँ। इंसान का, थोड़ा तेज करिए क्योंकि 100 तो आज कम से कम कंप्लीट करने हैं आज। इंसान का हैवान। संधि का, संधि का विग्रह, संधि का विग्रह। विग्रह का मतलब विच्छेद होता है, संधि का विच्छेद भी कह सकते हो, संधि का विच्छेद भी कह सकते हो, संधि का विग्रह भी होता है। और समास, संधि का क्या होगा? विच्छेद या विग्रह। समास का व्यास, समास का व्यास। संधि का विग्रह और समास का, ये याद रखना, कई बार पूछ लेता है। संधि का विग्रह और समास का व्यास, समास का व्यास। अच्छा का बुरा, अंधेरा का उजाला, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा, मतलब आधा काम हुआ है, पूरा काम हुआ, आधा का पूरा। इधर का, मैं कहूँ इधर आओ तो इधर का उधर जाओ, तो इधर का उधर। उत्तर का, उत्तर का दक्षिण, उत्तर एक दिशा है तो उत्तर का दक्षिण। एड़ी कहते हैं ना, कहते हैं एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। एड़ी मतलब सबसे निचला स्थान, तो इसका क्या होगा? चोटी, सबसे ऊपर का स्थान, एड़ी का चोटी। ऐसे होता है खरा शब्द, खरा, जिसे कहते हैं ना किस चीज़ पे खरा उतरा, मतलब उसने अपने को प्रूव किया। तो खरा का खोटा, खोटा मतलब जिस पे हम विश्वास कर रहे थे, जिस पे योग्यता थी, उसकी योग्यता के हिसाब से उसने काम नहीं किया, लेकिन खोटा सिक्का है। तो खरा का खोटा। अवनत, अवनत का उन्नत, उन्नत मतलब जो वृद्धि करे, आगे बढ़े। अवनत मतलब जो नीचे की तरफ आए, और उन्नत मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला। साधु का क्या? साधु का क्या होगा? साधु का असाधु होता है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। कई बार आप सोचोगे कि असाधु कौन सा वर्ड है, लेकिन होता है।
साधु का असाधु। जो पुष्ट क्या होता है, कहते हैं खाबे के शरीर पुष्ट कर लिया। पुष्ट का विलोम होगा छीण। छीण पुष्ट का होगा छीण। पुरस्कार का क्या होगा, पुरस्कार क्या होगा दंड। पुरस्कार क्या होगा दंड। अच्छा गृहस्थ का क्या होगा, गृहस्थ का होगा ब्रह्मचर्य। गृहस्थ का क्या होगा ब्रह्मचर्य। संयोग का, संयोग का वियोग। संयोग का वियोग, संयोग का वियोग। अच्छा सुयोग का, योग का क्या होगा, योग का होता है दुर्योग। और संयोग का वियोग। और सुयोग का कहते हैं, सु मतलब सुंदर के लिए, बहुत अच्छा योग है। सुयोग का कुयोग, कु मतलब बुरा होता है। देख सकते हैं जैसे सुरूप का कुरूप, संयोग का वियोग। अनुग्रह का, अनुग्रह का होता है विग्रह। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह। इसे कहते हैं जड़। जड़, जड़ का चेतन। जड़ मतलब इसमें कोई चेतना नहीं है, तो चेतना नहीं है। चेतन मतलब इसमें चेतना। ऋजु का वक्र आप जानते ही हैं, आपको पहले बता रखा है मैंने। आकलन का, आकलन का होता है विकलन। आकलन का विकलन, आकलन का विकलन। क्षर का अक्षर, क्षर का अक्षर। अच्छा आमिष और सामिस दो शब्दों का आता है बहुत, तो आमिष और सामिस, तो आमिष का, आमिष और सामिस दोनों का होता है निरामिष। आमिष का भी होता है निरामिष, और सामिस का भी होता है निरामिष। निरामिष। आमिष सामिस समानार्थी शब्द है, समानार्थी हैं। आमिष और सामिस समानार्थी हैं, देखने में लग रहा है, लेकिन दोनों के होंगे निरामिष। आयात का निर्यात, प्रत्यक्ष का परोक्ष, आमिष का सामिस, दृश्य का अदृश्य। आमिष देखो, आमिष का कभी भी कहेगा ना, कभी कह दे कि आमिष का विलोम शब्द है सामिस, तो नहीं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आमिष का सामिस नहीं होता है, ये दोनों विलोम नहीं होता है, ये दोनों समानार्थी हैं, तो इन दोनों का क्या होगा निरामिष। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा।